सॉरी, वो गेट खुला था इसीलिए मैं अंदर आ गई। वो आपके भाई आपको बुला रहे हैं, कुछ अर्जेंट है। हाँ हाँ भाभी, आया, मैं आया। सुनो, तुम्हारे भाभी के अंदर बेसिक सेंस नहीं है? किसी के रूम में जाते हैं तो नॉक करके जाते हैं, एकदम से गंवार है क्या? अरे यार हेमा, तो इसमें भाभी की गलती कहाँ है? तुमने डोर लॉक नहीं किया था, वो तो जाने अनजाने में आ गई हैं। मैं भैया क्या हो के आता हूँ। इससे तो कुछ होगा नहीं, मैं ही जाती हूँ, समझा के आती हूँ भाभी को। जी मैंने देवर जी को बोल दिया है, वो आ रहे हैं। क्या हुआ भैया, आपने बुलाया क्या? भाभी, आपको तमीज नहीं है? किसी के रूम में जाने से पहले दरवाजा नॉक करके जाया जाता है। हेमा, अरे ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरे सामने चिया को थप्पड़ मारा? पागल हो गई हो तुम? तुमको बड़े छोटों का लिहाज नहीं है? हेमा, ये तुमने क्या किया? तुमने भाभी पे हाथ उठाया, वो भी मेरे और भैया के सामने। तुम तो चुप रहो, तुम्हें कुछ अता पता तो है नहीं। अरे तुम्हारे भाभी के अंदर बेसिक मैनर तो है नहीं कि किसी के रूम में जाने से पहले दरवाजा नॉक करके जाते हैं। अरे मैंने तो इन्हें थप्पड़ ही मारा, शुक्र मनाओ कि मैंने कुछ और नहीं किया। हेमा, बहुत बड़ी बात नहीं थी ये, दरवाजा खुला हुआ था, भाभी आ गई। कौन सी बड़ी बात है? अनजाने में गलती किसी से भी हो सकता है, तुमसे भी, भैया से भी, मुझसे भी, किसी से भी। एक मिनट, मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है? चिया, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। वो आपने मुझे बोला था ना कि देवर जी को बुलाने के लिए, तो मैं देवर जी को बुलाने के लिए उनके रूम में गई थी। दरवाज़ा खुला हुआ था तो मैं बिना नॉक किए ही घुस गई, और ये लोग अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे थे, इसीलिए हेमा को गुस्सा आ गया। देखो चिया, तुमको इनके रूम में ना नॉक करके जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हेमा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम चिया के ऊपर हाथ उठाओगी। तुमसे ये बड़ी है, तुम्हारे अंदर यही संस्कार हैं, यही सब सीख के आई हो अपने घर से। बड़े और छोटों में फर्क जान लो तुम। अच्छा, अभी भी आपको अपनी बीवी की पड़ी है? अरे आपकी बीवी के अंदर ना बेसिक मैनर नाम की कोई चीज नहीं है। अरे किसी के रूम में जाते हैं ना तो दरवाजा नॉक करके जाते हैं। और वैसे भी हमारी अभी नई नई शादी हुई है, हम अभी न्यूली मैरिड कपल हैं, तो इस चीज का तो ख्याल रखना चाहिए ना कि इनके रूम में जाने से पहले दरवाजा नॉक करके जाया जाए, थोड़ी प्राइवेसी दी जाए। लेकिन नहीं, इस घर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। धर्मशाला समझ रखे, मुंह उठा के चले जाओ। अरे यार हेमा, चुप करो। तुम कब से क्या क्या बोले जा रही हो भाभी को? कुछ समझ भी आ रहा है तुमको? और तुमको इतना कॉमन सेंस नहीं है, तुम कब से बहस किए जा रही हो जबकि भैया सामने खड़े हैं। चुप रहो नीलेश, तुम्हारे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम खुद के लिए स्टैंड ले सको। अरे मैं खुद के लिए स्टैंड ले रही हूँ तो उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। देखो हेमा, मैं मानता हूं कि यहाँ पे चिया की गलती है। अगर तुम चाहती हो कि चिया तुमसे माफी मांगे तो वो तुमसे प्यार से माफी मांग लेगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हम सभी के सामने चिया के ऊपर तुम हाथ उठा दो। तुम छोटी हो, अपनी हद में रहो। मुझे नहीं चाहिए आपकी बीवी की माफी, और आपको सिखाना है ना तो थोड़ा अपनी बीवी को तमीज सिखाइए। और क्या बात कर रहे थे? संस्कार। संस्कार की जरूरत मुझे नहीं, आपकी बीवी को जरूरत है। और आपको क्या लगता है कि नीलेश कुछ नहीं बोलता है तो मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी? नहीं, उसे अपने लिए स्टैंड लेने नहीं आता है, लेकिन मुझे मेरे लिए स्टैंड लेने आता है। तो आप दोनों ये भूल जाओ कि जैसा व्यवहार आप नीलेश के साथ करते हैं वही व्यवहार मेरे साथ करेंगे। मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ, समझे? हेमा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या चल रहा है यहाँ पे? ये सब क्या चल रहा है? तुम हर किसी से इसी लहजे में बात करोगी? पहले तुमने चिया से बदतमीजी से बात की हो, उसके बाद अपने पति से बदतमीजी से बात की हो, और अब मेरे से। तुम्हारे अंदर बड़े और छोटों का लिहाज नहीं है क्या? ये सब तुमने क्या लगा रखा है? संस्कार संस्कार संस्कार। तुम्हें लगता है कि चिया का व्यवहार खराब है या संस्कार खराब है? तो एक बात कान खोल के सुन लो, चिया को अच्छे से पता है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। कभी तुमने चिया को देखा मुझसे इस तरीके से बात करते हुए? और तुम कर क्या रही हो यार? तुम अपने पति से तू तड़ाके से बात कर रही हो, वो भी मेरे सामने। हाँ देखो हेमा, एक बात का ध्यान देना कि मेरे पापा मम्मी अब नहीं रहे,
इस घर में सबसे बड़ा मैं हूं। अगर तुम्हें ज्यादा शौक है ना इस घर में मालकिन बनने का ना, तो अपना सामान पैक करो और निकल जाओ इस घर से। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर मुझे जरूरत भी पड़ी ना तो तुम दोनों का तलाक भी करवा दूंगा। क्यों नीलेश, तेरी बीवी मेरे सामने तुझे इस तरीके से ट्रीट कर रही है, यानी ये ऐसे ट्रीट तुम्हें पहले भी करती रही होगी और तुमने मुझे कभी बताया नहीं। अरे भैया, मैं घर का माहौल नहीं खराब होने देना चाहता था। जब भी वो ऐसी बातें करती थी तो मैं बातें दबा दिया करता था कि आपको पता चलेगा तो कैसा लगेगा। हेमा, तुमको मैंने कितनी बार बोला है, अगर तुम्हें कोई बात बतानी है मुझे या तुमको मुझसे कोई शिकायत है तो रूम में मुझे बुला के आराम से समझा लिया करो, बता लिया करो। अकेले में मुझसे गुस्सा कर लिया करो, सबके सामने नहीं करना होता ये सब चीज। और आज वही बात तुम दोबारा रिपीट कर रही हो, सारी बातें भैया के सामने कर रही हो। क्या है ये सब? कोई बात नहीं, ये बातें ना मुझे पता चल गई हैं। अब इस चीज का फैसला मैं अपने तरीके से लूंगा। हेमा, अगर तुमने तौर तरीके नहीं बदले ना तो याद रखना तुम दोनों का तलाक मैं खुद करवाऊंगा। तुम्हारी ये बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तुम अभी की अभी चिया से माफी मांगो। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? छोटी सी तो बात थी, गलती तो मेरी ही थी। वैसे भी मैं माफी मांग रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। आप तलाक तक बात क्यों लेके जा रहे हैं? मैं माफी मांग रही हूँ ना। देखा, इसे कहते हैं संस्कार, बड़प्पन। पहले अपने अंदर संस्कार लाओ, फिर किसी के ऊपर इल्जाम लगाना। आई एम सॉरी भैया, वो क्या है ना कि मैं अपने घर की इकलौती औलाद हूँ। कभी मुझे कोई डांटा ही नहीं, इसलिए मुझे पता ही नहीं था कि छोटे बड़ों से कैसे बर्ताव करना चाहिए। मुझसे गलती हो गई भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए। नीलेश, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं नहीं, तुम माफ़ी मत मांगो। मुझे पता है तुम्हारी नई नई शादी हुई है और तुम लोग को प्राइवेसी चाहिए होती है। गलती वैसे भी मेरी ही थी। मैं आगे से नॉक करके ही आऊँगी तुम लोग के रूम में। भैया सॉरी, मैं जाने अनजाने में कुछ ज़्यादा ही बोल गई। मुझे नहीं पता था कि मेरे इस बर्ताव से हमारा रिश्ता ख़त्म होने तक की बात आ जाएगी। नहीं भैया, मुझे नीलेश के साथ रहना है। प्लीज़ हमारा रिश्ता ख़त्म करने के लिए ना बोलें। भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपके ऊपर ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वो क्या है ना कि मेरे लिए हिट ऑफ द मोमेंट था, इसलिए मुझे अचानक से गुस्सा आ गया और मैं आपको थप्पड़ मार दी। भाभी, ऐसी दोबारा गलती नहीं होगी। अब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अब नीलेश, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो हेमा, बड़ों से हमेशा तमीज़ से बात की जाती है, बदतमीजी से नहीं। और आज जो तुमने गलती कर दिया, ऊंची जबान में बात करके भैया और भाभी से, ज़िंदगी में दोबारा ये गलती कभी मत करना, समझी? ठीक है, चलो अब जाओ रूम में, मैं आता हूँ तो बात करता हूँ इस बारे में तुमसे। जी, जाती हूँ। अब एक बार फिर से सॉरी। चिया, तुम जाओ। जी ठीक है। नीलेश, आके यहाँ बैठो। जी भैया। तुमसे मुझे कुछ बात करनी है ऑफिस की। फाइल पकड़ाना।